शाम का माहौल बहुत ही खुशनुमा, घर में चहल पहल थी। वजह भी खास थी, आज सास ससुर की 12वीं सालगिरह थी। पूरा परिवार हफ्तों से तैयारी में लगा था। घर में सजावट, मिठाइयों की खुशबू और रिश्तेदारों की आवाजों से रौनक बनी हुई थी। इस मौके पर दो खास महिलाएं सबसे ज्यादा चर्चा में थी, जेठानी रीना और देवरानी सीमा। रीना शहर की रहने वाली थी, फैशन में खूब रुचि रखती थी। साड़ी पहनती तो मैचिंग ब्लाउज, हाई हील्स, लाइट मेकअप और डिजाइनर ज्वेलरी से सज धज कर निकलती। हर कोई उसकी स्टाइल की तारीफ करता। वहीं सीमा गांव की सीधी सादी लड़की थी। उसका पहनावा बहुत ही सामान्य था, सूती साड़ी, बिना मेकअप, हल्की चूड़ियां और बिंदी। लेकिन उसकी मुस्कान में एक अलग ही अपनापन था। सालगिरह की सुबह पूरा घर सज चुका था। रीना अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने गुलाबी रंग की सिल्क साड़ी पहनी, मोतियों की ज्वेलरी और हल्का सा मेकअप किया। जैसे ही वो नीचे आई, सबकी नजरें बस उसी पर टिक गईं। वाह भाभी जी, आप तो फिल्मी हीरोइन लग रही हो, पड़ोस की बुआ बोली। रीना मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं बुआ जी, बस थोड़ा तैयार हो गई थी। इसी बीच सीमा भी अपने कमरे से बाहर आई। उसने अपनी मां की दी हुई पुरानी लेकिन साफ सुथरी हरे रंग की साड़ी पहनी थी। बालों में गजरा लगाया था और हाथ में सिर्फ कांच की चूड़ियां। उसकी सादगी में भी एक अलग ही निखार था। कुछ औरतों ने धीरे से कहा, सीमा का पहनावा बहुत सादा है, सालगिरह जैसे मौके पर तो थोड़ा सजना संवरना चाहिए। रीना ये बातें सुन रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। कार्यक्रम शुरू हुआ। सास ससुर ने एक दूसरे को माला पहनाई और सबने तालियों से स्वागत किया। रीना ने स्टेज पर जाकर सास ससुर को एक खूबसूरत तोहफा दिया, एक महंगी घड़ी और डिजाइनर साड़ी का सेट। आपके प्यार की छाया में हमने जीवन सीखा है, आपके संस्कारों से घर को संजोना सीखा है। सालगिरह पर बस इतना ही आशीर्वाद चाहिए, आपका साथ हर जन्म में मिले, यही कामना चाहिए। पूरा माहौल एकदम भावुक हो गया। सास की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सीमा को गले लगाते हुए कहा, बेटा तूने सबसे कीमती तोहफा दिया। तू भले फैशन में ना हो, पर तेरी सोच सबसे सुंदर है। रीना भी मुस्कुरा रही थी। वो समझ चुकी थी कि सिर्फ पहनावे से कोई खास नहीं बनता, असली खूबसूरती इंसान के दिल और सोच में होती है। रात को जब सब मेहमान जा चुके थे, रीना सीमा के पास आई और बोली, सीमा, आज तूने जो किया वो सच में कमाल था। मुझे लगता था कि सजी धजी दिखने से ही लोग पसंद करते हैं, लेकिन तूने आज साबित कर दिया कि सादगी में भी बहुत ताकत होती है। सीमा मुस्कुराई और बोली, भाभी जी, आपसे फैशन सीखने को मिल गया और आपने मुझसे भावनाएं समझ ली। अब तो हम दोनों एक दूसरे की ताकत हैं। दोनों हंस पड़ी और एक दूसरे को गले लगा लिया। उस दिन सिर्फ सास ससुर की सालगिरह नहीं थी, बल्कि देवरानी जेठानी के रिश्ते की भी एक नई शुरुआत थी। सीख, पहनावा चाहे कैसा भी हो, सच्चे भाव और दिल से किया गया काम हमेशा सबसे ऊंचा होता है। सादगी और स्टाइल जब साथ चलते हैं, तब रिश्ते और भी खूबसूरत बनते हैं।